हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपके पास्ट लाइफ के सीक्रेट्स क्या हैं। इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट वी नो हु वी आर। हमारे पुराने जन्मों के, हमारे पास्ट लाइफ के संस्कार, हमारे पास्ट लाइफ के ब्लॉकेजेस, हमारे पास्ट लाइफ के अनरिजॉल्व चीज़ें, पास्ट लाइफ की ब्लेसिंग्स, स्किल्स, हम हमारे पास्ट लाइफ से क्या क्या लेके आते हैं। हम हमारे पास्ट लाइफ से संस्कार लेके आते हैं। उन संस्कारों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आज हम जो देखेंगे वो हम ये देखेंगे कि आपके पास्ट लाइफ के सीक्रेट्स क्या हैं। इट विल इंक्लूड कि आपके ब्लॉकेजेस कहाँ कहाँ हैं, आपके फियर्स कहाँ कहाँ हैं, आपके ब्लेसिंग्स कहाँ हैं, आपके स्किल्स कहाँ हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ आपके पास्ट लाइफ की है जो आज भी आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। और जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है उसका सॉल्यूशन हम कैसे ला सकते हैं। हमारे संस्कार क्या है, हमने जितने भी बर्थ लिए हैं उनकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ हम जन्म लेते हैं। तभी कहते हैं ना, किसी को ये बहुत इमैच्योर सोल है, कोई बहुत मैच्योर सोल है, ओल्ड सोल है, तो विजडम लेवल पे, संस्कार लेवल पे वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में असर करती है। और आज हम देखेंगे आपके इस बर्थ में आपके पास्ट लाइफ की कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से सीक्रेट्स आपको आज भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 3 कार्ड से। दीज आर 3 कार्ड्स, यू हैव टू सिलेक्ट वन, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। If you want to select with crystals, let's do that. So here we are with your crystals. So for pile number 1, it's amethyst. For pile number 2, it's lapis lazuli. And for pile number 3, it's smoky quartz. So now close your eyes, connect with your consciousness, connect with your center. Take few deep breaths. With your inner self, with your inner guidance, choose the pile or the crystal which is attracting you. If you feel attracted to more than one pile or crystals, feel free to connect with that as well. आप अपने पाइल में directly जा सकते हैं from the timestamp in the description box. So now select the card or the crystal that is attracting you. Pile number 1, pile number 2 and pile number 3. हेलो माय पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपके पास्ट लाइफ के सीक्रेट्स क्या हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए ये डिस्कस करेंगे कि आपके पास्ट लाइफ के कौन से सीक्रेट्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं, कौन से एस्पेक्ट हैं जो आज भी आपकी लाइफ को इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने 2 कार्ड्स रखे हैं जो आपने सिलेक्ट किए हैं। तो फर्स्ट इज़ हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग यू पॉजिटिवली एंड हाउ इट इज़ इम्पैक्ट यू इन अदर वे। मतलब ये हमारा ब्लेसिंग है और ये हमारा वर्क है जो हमें खुद पे करने की ज़रूरत शायद पड़ेगी बिकॉज ऑफ द पास्ट। सो पाइल नंबर 1 इज़ विक्ट्री एंड सक्सेस। आपका बहुत सारा सक्सेस कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ के कर्मों के वजह से, उसके स्किल्स के वजह से हो सकता है। और जो चीज़ पे आपको काम करना है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने अपने पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्कवरी की, सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी शुरू की होगी, जो जर्नी अभी भी बाकी है। तो इस लाइफ में शायद आपको ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी तय करना होगा, माय पाइल नंबर 1। चलिए इन डिटेल, इन डेप्थ जाते हैं, इस इंटरेस्टिंग रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। सेम ऑरेकल कार्ड्स निकाल रहे हैं सेम डेक से और हम इसका डिटेल में थोड़ा सा और इन डेप्थ जाना चाहेंगे। चलिए चेक करते हैं। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। इस लाइफ में आपकी बहुत सारी एरियाज़ में आपके मोमेंट्स बढ़े हैं। आपको कहीं ना कहीं आप एक अच्छे डिसीजन मेकर हैं और शायद वो आपने अपने लास्ट लाइफ में, अपने पास्ट बर्थ्स में सीखा होगा। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है? फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में ये प्रोसेस और ये प्रोसेस शायद इंटरकनेक्टेड है माय पाइल नंबर 1। ये दोनों प्रोसेसेस है ना, दे आर इंटरकनेक्टेड। फाउंडेशन से आपको अचीवमेंट मिलेगी और वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन का भी हिस्सा होगा और वो आपके विक्ट्री और सक्सेस का भी हिस्सा होगा। तो चलिए हम पहले निकालेंगे कि पास्ट लाइफ के कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो हम कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सीक्रेट्स विच यू डोंट नो। कभी कभार होता है ना कि हमारी ज़िंदगी में कोई पैटर्न बार बार आ रहा है, किसी किसी एरिया में हम बहुत स्ट्रगल करते हैं,
तो बहुत बार वो चीज़ हमारे पास्ट लाइफ से भी कैरी फॉरवर्ड हुई होती है। और आज हम आपको सिर्फ आपके इश्यूज़ नहीं बताएंगे, ब्लॉकेजेस नहीं बताएंगे, उससे कैसे निकल सकते हैं वो रास्ता भी बताएंगे। तो ये आपके ब्लॉकेजेस हैं और कौन से फियर्स हैं, विच फियर्स आर यू कैरिंग फॉरवर्ड। So these are the fears and these are the blockages. This is coming from your past life. Let's check. हार्मनी, अगर हार्मनी आपका फियर है, इसका मतलब है आप रिलेशनशिप से घबराते होंगे या सही रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते होंगे। इसका मतलब ये भी है कि जब कोई चीज़ आपके लिए बैलेंस होना शुरू होती है या वर्कआउट होना शुरू होती है, आप उसके अंदर खुद सेल्फ सैबोटेज कर देते हो। यू माइट बी समबडी हु इज़ वेरी इम्पल्सिव, जिन्हें एंग्जाइटी की इश्यूज़ हो सकते हैं, जो बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका ब्लॉकेज है। आप हार्मनी क्रिएट नहीं कर पाते होंगे, शायद अंदर भी और अपने बाहर भी। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस अगर ब्लॉकेज में आया है, इसका मतलब है आप काम की शुरुआत आपके लिए बहुत मुश्किल होती है। आप टारगेट बनाते हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर पाते। आप शायद गोल सेटिंग भी ना कर पाते हो। समवेयर योर एनर्जीज आर स्टक इन स्टार्टिंग ऑफ द थिंग्स। तो चीज़ों की शुरुआत में आपको बहुत स्ट्रगल आती हो, बहुत सारी चीज़ें रुकावट बन के आती हो, ऐसा हो सकता है। एंड दीज आर योर फियर्स। विजडम, दिस इज इंटरेस्टिंग, माई पाइल नंबर 1। और द वेटिंग गेम, अगर ये आपका फियर है तो शायद आपको ये लगता है कि जब चीज़ें बहुत डिले हो तो आप घबरा जाते हैं, आपको तुरंत ये लगता है कि अब ये चीज़ नहीं होने वाली है। तो हो सकता है आपके अंदर एक पेशेंस की कमी हो, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम योर फियर ऑफ नॉट वेटिंग। इसका मतलब ये भी है कि अपने पास्ट लाइफ में आपने चीज़ों का शायद बहुत इंतज़ार किया है और उस इंतज़ार में रह के आप डिसअपॉइंट हुए हैं, तो शायद ये आपके लिए एक फियर बन के आया है। सेकेंड, एक विजडम का कार्ड है, और अगर ध्यान से देखें, there is some elder man with some white hair and lot of knowledge। तो शायद अपने फादर का फियर है आपके अंदर, चेक करें। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी के नाम से दूर भागते हों, जिनको अपने पे काम करना बिल्कुल भी गवारा नहीं है। तो विजडम आपका अगर फियर है, माय पाइल नंबर 1, सोचें तो ज़िंदगी में ग्रोथ कैसे आएगी, आप एज ए ह्यूमन कैसे ग्रो करेंगे, आप अपने करियर में कैसे एक्सपांशन लाएंगे, आप अपने लिए अच्छा रिलेशनशिप कैसे मैनिफेस्ट करेंगे। तो ये आपके ब्लॉकेजेस और ये आपके फियर्स। अब हम देखेंगे कौन से आपके ब्लेसिंग्स हैं और कौन से आपके स्किल्स हैं जो आपको मिले हैं आपके पास्ट लाइफ से। ठीक है, तो फिर से हम निकालेंगे 2 कार्ड्स आपके ब्लेसिंग्स के लिए। दीज आर योर ब्लेसिंग्स एंड 2 आपके स्किल्स। कभी कभी क्या होता है ना, क्योंकि हम इस ज़िंदगी में आ गए हैं, हो सकता है हम हमारे पास्ट लाइफ की चीज़ों को टैप इन नहीं कर पा रहे, तो हमारे स्किल्स हैं मगर अगर हमें पता ही नहीं है तो हम उस एरिया में शायद काम नहीं करते, हम उस एरिया से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हार्मनी आपका ब्लॉकेज है, तो हो सकता है कि आप खुद से कनेक्ट ना कर पाते हो, इसी वजह से ये दोनों चीज़ों से आप कनेक्ट ना कर पाए हों। चलिए चलते हैं। तो वन ऑफ द ब्लेसिंग्स है पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस। आपको बहुत अच्छे पार्टनर मिलेंगे, बहुत अच्छे आपको बिजनेस में अच्छे कोलैबोरेशंस के लिए, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको अच्छे पार्टनरशिप्स मिलेंगे। और अगर आप ध्यान से देखिए, ये दोनों कार्ड भी थोड़े से इंटरकनेक्टेड है। ये आपका फियर, अगर आप इसको रिजॉल्व करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से आपको बेनिफिट देगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए पार्टनरशिप एक ब्लेसिंग में आया है, तो आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। लोगों की हेल्प मांगने में आप घबराएं ना। ओके, सेकेंड कार्ड है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। इसका क्या मतलब है, आप जिंदगी में रुकते नहीं हैं। और ये कार्ड भी क्या बता रहा था, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। तो कहीं ना कहीं आप जिंदगी में फंसते भी हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं, माय पाइल नंबर 1। सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। और क्योंकि आप तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं, तो आप कभी कभी पेशेंटली वेट नहीं करते जहां आपको बेनिफिट मिल सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपके ब्लेसिंग्स और ये आपके स्किल्स। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। यू आर समबडी जो बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, जिनका नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है, और जो अपने डे टू डे लाइफ में है ना, छोटे छोटे मोमेंट्स में भी इंजॉयमेंट ढूंढ सकते हैं। अगर आप नहीं ढूंढ पाए हैं, अगर आप कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान रहे हैं, या आप जिस तरह का सक्सेस चाहते हैं वो अगर आपको नहीं मिली,
जिस तरह का रिलेशनशिप आप चाहते थे, अगर आप वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हैं, तो हो सकता है कि आपने ये स्किल को अपने अंदर एक्टिवेट ना किया हो, पर आप कर सकते हैं। बिकॉज अ पर्सन हु कैन डू दिस, who can be happy and celebrate every day to day life, they create an amazing positive aura and manifestation energy around them. Second, आपका स्किल क्या है? डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। अगर ये आपका स्किल है, इसका मतलब क्या है कि जब आप डिस्कनेक्टेड भी रहते हैं, आप बोर भी होते हैं, वो चीज़ आपको परेशान नहीं करती है। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें, पता है कि डिस्कनेक्टेड आप होंगे, लेकिन उस चीज़ को आपने अपनी रुकावट नहीं बनने दिया है, माय पाइल नंबर 1, एंड दैट इज़ ब्यूटिफुल। इस चीज़ को थोड़ा सा हम और डिटेल में देखेंगे, बिकॉज समवेयर डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम आ रहा है। वी विल check it little more what this disconnect and boredom is guiding towards, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि ये जो फियर्स ये दो आपके फियर हैं, इन फियर से निकलने के लिए हमें क्या करना है। ये दोनों चीज़ें फियर से निकलने में मदद करेंगी, और ये जो है डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, ये इसका डिटेल हमें दे रहा है कि ये है क्या। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, देखिए क्या कार्ड आया है, डिस्कॉर्ड अमंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। और क्योंकि यहाँ हार्मनी नहीं है, मैंने आपको कहा था कि आपके अंदर और आपके बाहर डिसहार्मनी हो सकती है रिलेशनशिप में। फ्रेंड्स के साथ मुझे लगता है कि आप फिर भी अच्छा कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर डे टू डे मोमेंट की एक सेलिब्रेशन करने की इच्छा है, लेकिन हो सकता है कि वो बहुत शैलो रिलेशनशिप्स हों, एक्वेंटेंसेस तो मिलते जुलते हैं लेकिन डीप कनेक्शन नहीं है। तो ये चीज़ की वजह से आप शायद डीप कनेक्शंस नहीं बना सकते होंगे फैमिली में और फ्रेंड्स में, और हम इस पे काम कर सकते हैं, है ना। एज आई सेड, क्या लिखा है, मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विथ अ मैन। तो शायद आपके अपने फादर के साथ कोई इश्यूज हो सकते हैं, माय पाइल नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे भी ये आपका फियर है। तो शायद फादर के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप ना हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करना ज़रूरी है ना। तो देखते हैं ये फियर से निकलना कैसे है। हैंड, ये सेम ऐसा वाला कार्ड है पार्टनरशिप और अलायंसेस का। क्या लिखा है, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। बिकॉज ये विजडम का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये खुद से कनेक्ट होने का कार्ड है, अपने घर में जितने भी मेल फिगर्स हैं उनसे कनेक्ट होने का कार्ड है। यू माइट नीड सम गाइडेंस, सम काउंसलिंग, सम हेल्प। तो आपके लिए आया है कि आप इसमें से बिल्कुल निकल सकते हैं। आप किसी स्पिरिचुअल टीचर से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल गुरु से कनेक्ट हो सकते हैं, कोई आपको अपने लाइफ के लिए गाइड करे, ये आपके लिए अभी ज़रूरी है। थोड़ा गाइडेंस के लिए हाथ बढ़ाएं, माय पाइल नंबर 1। सेकेंड आपके लिए कार्ड आया है न्यू जॉब और करियर। इफ़ यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, यू कैन। तो ये जो वेटिंग गेम है, आप शायद बहुत समय से वेट कर रहे हैं पर आपको पसंद नहीं है, तो ये गाइडेंस आया है कि अगर आप थोड़ा सा डिसीजन लेके कुछ नया अपने लिए शुरू करेंगे तो ये चीज़ आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। सो दीज आर दी ब्लेसिंग्स एंड स्किल्स, दीज आर दी ब्लॉकेजेस एंड फियर्स। और इस ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए आपको बिल्कुल गाइडेंस आया है, और ये बता रहा है कि ये डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम का क्या मतलब है। आपका डिस्कनेक्शन खुद से जो है, ये 3 कार्ड के वजह से, उसकी वजह से आपके घर में आपके एल्डर्स, आपके मेल फिगर्स के साथ में नहीं बनती होगी, ऐसा होगा। सेकंड, आपके फैमिली में और फ्रेंड्स में भी कुछ डिस्कॉर्ड होगा, इसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और मैं इसके लिए कार्ड निकालूंगी। मेरे पाइल नंबर 1, ये जो फैमिली और फ्रेंड्स में डिस्कॉर्ड है उसे कैसे क्लियर कर सकते हैं, और जो उनकी रिलेशनशिप विथ मेन इन लाइफ है इन जनरल, इट कैन बी फादर फिगर, इट कैन बी ब्रदर, उनके साथ ये रिश्ता कैसे मजबूत और बेहतर कर सकते हैं, प्लीज गाइड। ओके, लेट्स चेक। आपकी लाइफ में जो मेन है उनके साथ जो आपकी डीलिंग है उसमें जो ये डिस्कॉर्डेंस दिखा रहा है और जो ये कार्ड आया है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं आप थोड़े रिबेलियस बन गए हैं। पाइल नंबर 1 प्लीज चेक करें। अगर आप रिबेलियस बने हैं तो ऑलवेज रिमेंबर, अ रिबेल विदाउट कॉज इज जस्ट वेस्टिंग हिज ओन एनर्जी, हर ओन एनर्जी। तो रिबेल का मतलब तभी मज़ा है जब आपके हाथ में एक पर्पस है, एक कॉज है। सिर्फ
कॉन्फ्लिक्ट के लिए, सिर्फ डिस्कॉर्ड की वजह से अगर कुछ है तो आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है। और अगर आप मुझे ये इस कार्ड का मतलब पूछें तो अगेन रिसेप्टिव का मतलब है हेल्प, असिस्टेंस और गाइडेंस मांगना। तो आपको इस डिस्कॉर्डेंस को, इस डिस्कनेक्ट को क्लियर करने के लिए यू हैव टू गो फॉर सम एनर्जी हीलिंग, स्पिरिचुअल गाइडेंस, some psychological guidance, some relationship family therapy that will resolve this thing. And trust me, अगर इस चीज़ को आप रिजॉल्व कर लेते हैं तो आपको क्या रिसीव होने वाला है, लेट्स चेक दैट। इफ माई पाइल नंबर 1 रिजॉल्व दिस, और ये दोनों जो एस्पेक्ट आए हैं उनको अगर रिजॉल्व कर लेते हैं, जो गाइडेंस उन्हें मिला है उससे, तो क्या मैनिफेस्ट या क्या चेंजेस मिलेंगे। 3 कार्ड्स आ रहे हैं तो मुझे तीनों निकालने पड़ेंगे माय पाइल नंबर 1। ओके, 3 नहीं हैं, 4 हैं शायद। ओह, सी, पेशेंस एंड प्लानिंग। आपका जो ये वेटिंग गेम का जो आपका फियर है, आप उसमें से बाहर निकल जाएंगे। आप बहुत पेशेंटली चीज़ों को प्लान करना सीख जाएंगे। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड टू क्रिएट अ फाउंडेशन। वाओ, रेस्ट एंड रिजुवनेट। जैसा मैंने आपको बोला, आप बहुत एक्शन में रहते हैं, बहुत मूवमेंट में रहते हैं, तो आपके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट होगी दैट आई कैन बी एट ईज, आई कैन रेस्ट, आई कैन रिजुवनेट, जो आप अभी नहीं कर पाते होंगे। माय पाइल नंबर 1। थर्ड कार्ड है पावर का। इंटरनल एंड एक्सटर्नल पावर मिलेगी आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड तो यूनिवर्स का कार्ड है। यू विल बी एबल टू वर्क विथ यूनिवर्स। यानी आप अगर इन चीज़ों को रिजॉल्व कर लेते हैं तो आप यूनिवर्स के साथ काम करेंगे, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देगा, यूनिवर्स आपके लिए खड़ा रहेगा। माय पाइल नंबर 1, दैट्स अमेजिंग। अब हम आपके लिए और कार्ड्स निकालेंगे। पास्ट लाइफ के सीक्रेट्स का नेक्स्ट चैप्टर है। ऐसी कौन सी पास्ट लाइफ का सीक्रेट है जो आपको अभी जानना ज़रूरी है। Please guide, these are the Akashic Records cards. Please guide my pile number 1 कि उनके पास्ट लाइफ का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो उन्हें अभी पता होना चाहिए, उनके लिए जानना ज़रूरी है। These are the 2 cards. Let's check. 5 keys, wishes fulfilled. इसका मतलब है कि पास्ट लाइफ का वन ऑफ द सीक्रेट ये रहा होगा दैट यू मस्ट बी समबडी जिसने मैनिफेस्टेशन की पावर को ऑलरेडी इंटीग्रेट कर लिया था, और शायद वो आप भूल गए हैं। शायद आप करंट परिस्थिति में बिकॉज ऑफ दीज 2-3 ब्लॉकेजेस आप इस चीज़ से डिस्कनेक्ट हो गए हो, ऐसा हो सकता है। माय पाइल नंबर 1। नेक्स्ट है आर्कएंजल रफायल। ओह माय गॉड, माय पाइल नंबर 1। आप में से जो भी अगर अपने हेल्थ के साथ या किसी भी अनहील्ड पार्ट के साथ स्ट्रगल कर रहा है तो समझ लें कि ये आपका सीक्रेट है। मतलब आर्कएंजल रफायल कैन बी योर स्पिरिट गाइड। प्लीज कनेक्ट टू आर्कएंजल रफायल, डू द प्रेयर, डू द इन्वोकेशन एंड आस्क फॉर हेल्पिंग, सपोर्टिंग, गाइडिंग। ये चीज़ आप इधर से भी कनेक्ट हो सकते हैं। माय पाइल नंबर 1। If this is your secret, that means you are somebody who was very closely working with angels. I'll get some tea leaf cards. कि आज जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है अपने पास्ट लाइफ से और आपको जो जो गाइडेंस मिला है, उन चीज़ों से आप अपनी ज़िंदगी में क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं। Let's check. इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। इस चीज़ से आपका मटीरियल वेल्थ भी बढ़ेगा और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा। जैसा मैंने कहा था, बहुत स्पिरिचुअल होंगे बट शायद बिकॉज ऑफ द डिस्कनेक्ट आप उस चीज़ को भूल गए हैं, जिसकी वजह से ये डिसहार्मनी आपके अंदर हो सकती है। वाओ, व्हाट विल यू रिसीव? ग्रेट हैप्पीनेस। वाओ, माय पाइल नंबर 1, समथिंग बिग एंड समथिंग magical is waiting for you. And all the guidance which you have received today, it will create great happiness. ये आपका बेनिफिट है, तो इसका मतलब ये है फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, जो भी फोर्स आपके खिलाफ काम कर रही है, पीपल अराउंड यू, पीपल्स एनर्जी अराउंड यू, एनीबडी हु इज काइंड ऑफ
trying to harm you, you will be protected. You know what I'm talking about. आपको शायद ये feel होता है because you are somebody who's very intuitive. So this is your reading, my pile number 1. Take care of yourself. Do know that you deserve more than you can imagine, because you are somebody who's amazingly blessed, amazingly talented person. So open your arms, allow your mind, your body, your spirit to enhance and receive the gift the life is offering you. Protection, abundance and love blessings from your Tarot Guru. Namaste. हेलो माय पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपके पास्ट लाइफ के सीक्रेट्स क्या हैं। सबसे पहले ये समझना है कि पास्ट लाइफ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर कर सकती है। हमारे संस्कार, हमारे स्किल्स, हमारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से लेके इस बर्थ में आते हैं। कभी कभी हम पास्ट के ब्लॉकेज और फियर्स भी कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते हैं। और आज हम देखेंगे हमारे पास्ट लाइफ के ब्लेसिंग्स क्या हैं, स्किल्स क्या हैं, ब्लॉकेजेस क्या हैं, फियर्स क्या हैं और कौन से ऐसे सीक्रेट हैं जो हमें इस ज़िंदगी में मदद कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दीज आर 2 कार्ड्स विच यू सिलेक्टेड। द फर्स्ट कार्ड इज स्पिरिचुअल यूनियन। इसका मतलब ये है कि यू आर समबडी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। अगर अब तक आपको अच्छा रिलेशनशिप नहीं मिला है तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन श्योरली क्रिएट। सेकेंड आपके लिए आया द वेटिंग गेम। इसका मतलब है कि आप शायद पेशेंस नहीं रख पाते हैं, आप थोड़े इम्पल्सिव हो सकते हैं। सो दीज आर द एरियाज विच वी हैव गॉट इन अ पॉजिटिव वे एंड दीज आर द एरिया वेर वी नीड टू वर्क अपॉन। तो स्पिरिचुअल यूनियन का मतलब ये भी है कि आपका खुद से बहुत अच्छा कनेक्ट होगा, आपका डिवाइन से बहुत अच्छा कनेक्ट होगा, आप बहुत अच्छे से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। माय पाइल नंबर 2। सेम ऑरेकल डेक में से हम आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अपने पास्ट लाइफ में से मेरे पाइल नंबर 2 कौन से ब्लॉकेजेस कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हैं। लेट्स सी। सो दीज आर द 2 ब्लॉकेजेस एंड व्हाट आर द फियर्स दैट माय पाइल नंबर 2 इज। आपके लिए 3 कार्ड्स आ रहे हैं फियर्स में इंट्यूटिवली, सो आई एम गेटिंग दैट। तो चलिए पहले ब्लॉकेजेस देखते हैं। सॉलिट्यूड का ब्लॉकेज है तो हो सकता है कि आपको, देखिए ये बहुत कमाल का कार्ड है। इसमें जो पर्सन सॉलिट्यूड में बैठे हैं, अगर ध्यान से इस कार्ड को देखें, सॉलिट्यूड का कार्ड है। द पर्सन इज सिटिंग, देयर इज अ पिलर बिहाइंड और उनके हाथ में एक बुक है, नॉलेज का कार्ड है। दिस सॉलिट्यूड कार्ड डजंट मीन दैट इट इज़ अ नेगेटिव कार्ड, लेकिन ये आपके ब्लॉकेज में आया है। तो क्या आप ज़्यादा अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं? सेकेंड, क्या आप नॉलेज से, पढ़ाई से, एकेडमिक से भागते हैं? तो हो सकता है दिस इज़ बिकॉज आपके ब्लॉकेज में आया है। तो आपको ये चेक करना है, क्या आपको बैठ के शांति से पढ़ना, रीड करना बिल्कुल पसंद नहीं? कभी कभी हम क्या करते हैं ना, हम जो हमारे मन की आवाज़ को सुनते हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें ये करने का मन नहीं है, पर हम ये नहीं समझते कि हमारा मन हमारा हमेशा दोस्त हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हमारा मन हमारा दुश्मन भी हो सकता है, क्योंकि मन तो ब्लॉकेजेस से चलता है, मन हमारी कंडीशनिंग से चलता है, पास्ट के संस्कारों से भी चलता है। हमें हमारा मन का नहीं सुनना है, जो सही है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप में से बहुत सारे लोग एकेडमिक्स में स्ट्रगल करते हों, ऐसा हो सकता है, या मेहनत करने के बाद में भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हों, ऐसा हो सकता है। माय पाइल नंबर 2। सेकेंड कार्ड है इंट्यूशन का, वो भी ब्लॉकेज में। इसका मतलब आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड है, जबकि आपके अंदर स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया है लेकिन फिर भी इंट्यूशन ब्लॉक्ड है। तो आप एक काम कर सकते हैं। तो एक बात समझना है कि ये आपका पावर होना चाहिए था लेकिन ये ब्लॉकेज में है। इसका मतलब किसी न किसी रीज़न से आपकी ये पावर ब्लॉक हो चुकी है। आज हम आपको सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे, सिर्फ ब्लॉकेजेस नहीं बताएंगे, आपके फियर्स नहीं बताएंगे, हम उसमें से निकलने का रास्ता भी बताएंगे। पहले फियर्स भी देख लेते हैं और फिर आगे इसको कैसे रिजॉल्व करना है वो हम देखेंगे। तो फियर में आपका आया है इमोशनल विड्रॉल। तो आप शायद इमोशनली कंफर्टेबल ना हो। जब आप इमोशनली लो फील करते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है। जब आप इमोशनली लो जोन में होते हैं तो आप शायद इमोशंस को सप्रेस करते हैं, रिप्रेस करते हैं। यू आर समबडी जो अपने इमोशंस के साथ कंफर्टेबल ना हो। तो बीइंग वल्नरेबल इज नॉट समथिंग दैट यू लाइक। चेक करिए क्या ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। हार्ट एक एंड लॉस का कार्ड आया है, वो भी आपके फियर में। आपको ब्रेकअप से, किसी से इमोशनली अगर आप अटैच हो जाएंगे और उस पर्सन ने अगर कुछ गलत किया, आपका दिल दुखाया, तो क्या होगा?
आप अपने रिश्तों को लेके भी ज़्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं। आप अपने रिश्तों में भी बहुत शायद घबराते हो, डरते हो कि किसी की हेल्थ को कुछ ना हो जाए, कोई इंसान आपको छोड़ ना दे। इस तरह के फियर में आप रहते हैं। आपको हार्ट अटैक और लॉस से डर लगता है। एंड पेशेंस एंड प्लानिंग, ये आपके फियर में आया है ऑफ कोर्स, क्योंकि वेटिंग गेम आप पसंद नहीं करते, तो आपके अंदर प्लानिंग और पेशेंस नहीं होगी, ये बिल्कुल तय है। तो अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी अच्छे प्लानर हैं, तो आप समझ लें कि वो ये ब्लॉकेज के बाद है। अगर आपने इसको रिजॉल्व कर लिया तो यू विल रीच टू अनदर लेवल। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या हैं और स्किल्स क्या हैं जो अपने पास्ट लाइफ से आप लेकर आए हैं। तो हम चेक करते हैं कि पास्ट लाइफ से आप कौन से ब्लेसिंग्स और स्किल्स लेकर आए हैं। माय पाइल नंबर 2, कौन से ब्लेसिंग्स लेके आए हैं पास्ट लाइफ से और कौन से स्किल्स हैं जो पास्ट लाइफ से वो लेकर आए हैं। लेट्स चेक। ट्रायम्फेंट सक्सेस। सक्सेस इज समथिंग दैट इज़ वेरी नेचुरल टू यू। आप कुछ भी शुरू करते हैं उसमें आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, और अगर नहीं हो रहे हैं इसका मतलब आप कहीं यहाँ फंसे हैं और ये चीज़ आप ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड आया है। यू आर समबडी जो कितनी भी मुश्किलों से गुजरे, कितने भी परेशानियों से गुजरे, वो हमेशा रीस्टार्ट अपनी लाइफ को कर सकता है। वाओ, दिस इज समथिंग, दिस इज अमेजिंग स्किल। आपके ब्लेसिंग्स क्या है? रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, यानी आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपको एक्नॉलेज किया जाता है, आपको रिकग्निशन मिलती है। और नहीं मिल रही इसका मतलब क्या है कि आपका ब्लेसिंग है, फिर भी आप ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, तो हमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत हो सकती है। बट एज आई सेड, दिस इज समथिंग दैट इज़ देयर इन योर लाइफ। सेकेंड कार्ड है हार्मनी का, वो ध्यान से देखें, एक मेल एक फीमेल। तो सबसे पहले इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में आप खुद में काफ़ी बैलेंस्ड इंसान होंगे। ये भी बहुत ज़्यादा बैलेंस दिखा रहा है। आप इम्पल्सिव नहीं होंगे, आप जल्दी से गुस्सा नहीं करते होंगे, आप इमीडिएटली रिएक्टिव नहीं होंगे। यू आर समबडी जो अपने अंदर एक कामनेस, एक हार्मनी रखता है, और अगर वो नहीं है तो आपको इस एस्पेक्ट में अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। माय पाइल नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन चीज़ों को कैसे रिजॉल्व करना है और ये जो आपके ब्लेसिंग्स हैं उन्हें कैसे पूरी तरह मैनिफेस्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि ये कार्ड, ये जो ब्लॉकेज है एकेडमिक्स को लेके या पढ़ाई को लेके या विजडम नॉलेज गेनिंग को लेके, उसे कैसे दूर करें। इंट्यूशन अगर ब्लॉक हुआ है तो उसका कारण क्या है और उसे हम रिजॉल्व कैसे करेंगे। और जो ये आपका इमोशनल विड्रॉल वाला, इमोशनल वाला कार्ड है, जो आपका कहीं ना कहीं फियर बन के आता है, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप में जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, ये इस इमोशनल एस्पेक्ट को, रिलेशनशिप एस्पेक्ट को कैसे रिजॉल्व करें। और पेशेंस एंड प्लानिंग, और जो इम्पेशेंस है और जो वेटिंग गेम का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि हम वेट नहीं कर सकते, हमारे में पेशेंस नहीं है, उसे कैसे करेक्ट करें। आई विल ऑल्सो गेट सम tea leaf cards for the same. tea leaf card for the same. इंट्यूशन के लिए क्यों ये ब्लॉकेज हुआ, इसके लिए क्या गाइडेंस है, हार्ट अटैक लॉस के लिए और पेशेंस डेवलप करने के लिए क्या कार्ड है। चलिए पहले यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। यू आर हाईली थॉट ऑफ, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद एकेडमिक्स में आप में से बहुत लोगों पे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन है, जिसकी वजह से आप शायद उसमें दब जाते हैं। ठीक है, तो इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, दैट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। सारे कार्ड्स एक बार देख लेते हैं, इसके सारे कार्ड्स देखते हैं फिर डिसाइड करते हैं। देखिए एग्जैक्टली प्रोजेक्शन का कार्ड है कि शायद आपके पास लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद की गई होगी, जिससे आप बहुत प्रेशर में रहे हैं, और वो आपका एक डर, एक ब्लॉकेज बन गया है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया या ला पाई। तो क्या वो सेम चीज़ अभी भी आपके मन में है कि इफ़ आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल, वॉट विल पीपल से, वॉट विल पीपल थिंक, वॉट विल माई पेरेंट्स से, दे आर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम मी। क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरा ना कर पाने का डर है जिसकी वजह से आप ये नहीं कर पा रहे? चेक करें। ठीक है,
तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? हाउ कैन दे रिजॉल्व दिस? ओके, देखिए द मिरर का कार्ड है और क्या लिखा है, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। तो शायद आप, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो कोई ऐसा पर्सन या घर में कोई है जिनकी वजह से आपको कोई ट्रिगर आ रहा है, या कोई रिलेशनशिप में दिस इज समथिंग हैज़ बिकम ब्लॉकेज इन योर लाइफ। यू कैन रिजॉल्व इट बाय सम मेंटल वर्क, ब्रेथ वर्क करें, अफर्मेशंस करें। जब भी अपॉर्चुनिटी आती है उसका अच्छे से फ़ायदा उठाएं। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई एग्ज़ाम आती है, जब भी आपको नई जगह पे आप पढ़ने जा रहे हो, तो छोटे छोटे गोल्स बना के आगे बढ़ें। लोगों का नहीं सोचना है, आपको क्या करना है वो डिसाइड करें। ये पूरी चीज़ का ब्लॉकेज आपका लोगों से आ रहा है। इट माइट बी समथिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ, बट यू हैव टू रिजॉल्व दिस बाय यूजिंग योर थॉट्स। जब भी थॉट पे काम करना हो तो क्या करना होता है, ब्रेथ वर्क करें, एवरी डे के गोल्स लिखें, स्मॉल गोल्स, एवरीडे के गोल्स, वीकली गोल्स, मंथली गोल्स, इट विल हेल्प यू। और अफर्मेशंस का अच्छे से यूज़ करें, दिस विल बी सॉर्टेड। ओके, अब ये इंट्यूशन बंद होने का रीज़न क्या है, ये आपकी ब्लॉकेज में कैसे आई, ये तो आपकी पावर है, ये क्यों बंद हुई? तो बेसिकली आई थिंक यू वर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन इन योर पास्ट लाइफ्स, बट समवेयर यू आर नॉट राइट नाउ। तो शायद आप एक क्रिएटिव इंसान होंगे जो अभी इस समय क्रिएटिवली अपने आप को बंद करके बैठा है। तो देर इज़ अ स्मॉल गाइडेंस फॉर यू, वर्क विथ योर सेक्रल चक्र, इट विल हेल्प यू टू ओपन योर क्रिएटिविटी। सेकेंड कार्ड है, पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। इसका मतलब है ये क्रिएटिविटी के खुलने से सिर्फ इंट्यूशन नहीं खुलेगा, अगर आपके मनी लेवल पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो फ्लो भी खुल जाएगा, बिकॉज सेक्रल चक्र इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द अबंडेंस एनर्जी इन लाइफ। क्योंकि सेक्रल चक्र है ना, वो हमारी ज़िंदगी में मनी फ्लो और अबंडेंस से भी बहुत डीपली कनेक्टेड चक्र है। ओके, तो ये तो कारण में हमको पता चल गया। अगेन देखिए, न्यू विजन का कार्ड आया है। न्यू विजन का मतलब ही अगेन क्रिएटिविटी है, नई चीज़ों को नई तरह से देखना। तो शायद पुराने पर्सपेक्टिव से बाहर आना है। तो ये ब्लॉकेज इसीलिए आया होगा बिकॉज यू आर हाईली क्रिएटिव इन योर पास्ट लाइफ्स एंड दिस लाइफ यू आर नॉट। यू कैन स्टार्ट समथिंग क्रिएटिव, समथिंग स्मॉल थिंग, मे बी sketching, painting, singing, dancing, writing, anything that you feel that you are little connected to। तो जैसे जैसे आप क्रिएटिवली कनेक्ट होंगे और सेक्रल चक्र पे काम करेंगे, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, आपको नई चीज़ों को शुरू करने की एक बहुत, वो यहाँ पे भी देखिए न्यू बिगिनिंग यहाँ पे भी आया है, नई चीज़ों को शुरू करने की आइडियाज़। यू आर समबडी हु इज़ फिल्ड विथ आइडियाज़, और वो है क्रिएटिविटी का पार्ट। तो क्या आप बहुत टेक्निकल या बहुत ज़्यादा रूटीन में तो नहीं फंस गए? प्लीज़ चेक करें, थोड़ा अपनी क्रिएटिविटी को नर्चर करने की ज़रूरत है, आपका इंट्यूशन भी ओपन हो जाएगा। एक और कार्ड आया है, रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी। शायद लोगों से मिलना, नए नए लोगों से मिलना, अपने हार्ट को ओपन रखना फॉर द रिलेशनशिप, दिस कैन हेल्प यू टू बी कनेक्टेड विथ योर ओन सेल्फ एज वेल। अभी जो हार्ट एक और इमोशनल वाला कार्ड है, इसको हमको कैसे रिजॉल्व करना है? मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, यानी आपकी थिंकिंग में भी क्लैरिटी नहीं है, वो यहाँ पे भी था। तो एक बार आप इतना समझ लें कि बीइंग ह्यूमन, हम लोग एवरी डे 60 to 70,000 थॉट्स सोचते हैं। हम जाने अनजाने इतना सोचते ही हैं, लेकिन समझने वाली बात क्या है कि उसमें से 70 to 80% रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं। तो आपको वो रिपीटेटिव मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग से बाहर आना है। इसीलिए आपके लिए यहाँ पे भी आया था, गोल सेटिंग से शुरुआत करें। और रिलेशनशिप को लेके, इमोशनल एस्पेक्ट को लेके आप एक्चुअली अलग तरह से सोचते हैं। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पे थोड़ा सा अपने आप को एडुकेट करने की ज़रूरत है। यू कैन टॉक टू सम साइकोलॉजिस्ट, सम स्पिरिचुअल टीचर, समबडी हु कैन हेल्प यू विथ योर इमोशंस। इट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि ये चीज़ क्लियर होगी ना, आपका बहुत सारा एनर्जीज यहाँ के लिए क्लियर हो जाएगा। ओके, एक और कार्ड जो था, एडवेंचर का कार्ड है। इसका क्या मतलब है? जब भी एडवेंचर का कार्ड आता है वो भी क्रिएटिविटी का कार्ड है, और हार्ट में एडवेंचर का कार्ड आया, इसका मतलब क्या? अपने दिल को बंद ना रखें, रिलेशनशिप से ना डरें, इमोशंस से ना डरें, इमोशंस में एडवेंचर करें। प्यार करने में डर लगता है, गहरी दोस्ती में आपको डर लगता है, आप लोगों को अपने से डिस्टेंट रखते हैं,
ये नहीं करना है, एक बार अच्छे से पूरी तरह इन्वेस्ट करना है, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू लर्न दैट यू कैन लव। आप 10 लोगों से कनेक्ट होंगे, आपके 5-10 फ्रेंड्स बनेंगे, लेकिन कोई तो उसमें ऐसा होगा जो आपकी अच्छाई को, आपके डेप्थ को, आपकी इस ब्यूटीफुल हार्मोनियस रिलेशनशिप को, आपके ट्रू सेल्फ को पहचान पाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर क्रिएटिंग द पेशेंस एंड प्लानिंग एनर्जी इन यू, अफेयर्स विथ योर फैमिली, ओके, एंड सॉरो। तो जब भी आप अपनी फैमिली को लेकर डिस्टर्ब होते हैं तो आपका प्लानिंग वाला चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप फैमिली से परेशान होते हैं, फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप उससे अफेक्ट हो जाते हैं। और सॉरो जब आपको आती है, यू आर नॉट समबडी हु इज़ वेरी ओके विथ इमोशंस। सबसे पहले ये चेक करें आपकी करंट लाइफ में इस समय आप कौन सी इमोशनल एस्पेक्ट से स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें सप्रेस कर दी है, और जब भी आप चीज़ों को अंदर बरी करेंगे ये सोच के कि अब मैंने सप्रेस कर दिया है, अब मैं ज़िंदगी में बहुत फ्रीली काम कर सकता या कर सकती हूँ, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो जो सॉरो आपने फील नहीं किया है, आप उसके साथ प्लीज़ काम करें। एंड जर्नलिंग कैन हेल्प यू। व्हाट इज जर्नलिंग? राइटिंग डाउन योर इमोशंस। ब्रेथ वर्क कैन हेल्प यू। वर्किंग विथ वाटर एलिमेंट कैन हेल्प यू। वर्किंग विथ मून एनर्जी कैन हेल्प यू। जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई, ये आपको अपने इमोशन को प्रोसेस करने में मदद करेगा और आपको अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होना ईजी कर देगा। अब हम आपके लिए 2 कार्ड्स निकालेंगे जो ये बताएगा कि आपके पास्ट लाइफ का वो कौन सा सीक्रेट है। 2 कार्ड्स फ्रॉम द आकाशिक कार्ड्स। वो 2 सीक्रेट्स पास्ट लाइफ के कौन से हैं जो मेरे पाइल नंबर 2 को आज भी असर कर रहे हैं। 2 सीक्रेट्स फ्रॉम पास्ट लाइफ of pile number 2 which is still affecting your life। देखिए तीसरा कार्ड खुद उछल के आया है, तो ओ माय गॉड, 2 की जगह 4 कार्ड्स। ओके, फर्स्ट इज द ओरेकल ऑफ डेल्फी। हम लोग पहले सारे कार्ड्स देख लेते हैं। द आकाशिक लाइब्रेरी, वाओ, these are your secrets from your past that are impacting your life। आर्कएंजल गैब्रियल, आपको आर्कएंजल गैब्रियल के साथ कनेक्ट होना है, आपका उनका डीप कनेक्ट होगा। द सीक्रेट अबाउट आर्कएंजल गैब्रियल इज काइंड ऑफ इम्पैक्टिंग योर लाइफ, यानी ये आपका एक क्लोज एसोसिएशन, आपके स्पिरिट गाइड होंगे या आप क्लोजली एंजल वर्क करते हो, ऐसा हो सकता है विद आर्कएंजल गैब्रियल। एंड द फोर्थ वन इज द किंग ऑफ स्क्रोल्स। ये दोनों कार्ड सिमिलर कार्ड है। यहाँ पे देर इज 1 पर्सन विथ अ बुक, देर इज 1 पर्सन विथ स्क्रोल, दिस इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ नॉलेज। तो अब मैं इनके बारे में, चारों के बारे में आपको बताऊंगी। यहाँ रखते हैं 2 इधर, 3 एंड द फोर्थ वन इज हियर। सो फोर्थ वन इज तो डेफिनेटली आर्कएंजल गैब्रियल। आप इनसे कनेक्ट हो, इनके साथ काम करें, इन्हें इन्वोक करें अपनी लाइफ की इश्यूज में। आप उनका हेल्प मांग सकते हैं, सपोर्ट मांग सकते हैं, ठीक है। And let me read about these. This card says that you have lot of manifestation power in your writing. As I said, creativity. आप अपने past life में शायद एक author हो, ऐसा हो सकता है। आप एक author हो, somebody who was very deeply connected with higher self. This is not just normal writing, this is a wisdom writing. तो इस चीज़ को आप आज भी अपने लाइफ में शुरू कर सकते हैं, start writing. और सबसे important, whatever you write, जैसे मैंने आपको कहा आप गोल्स लिखें, मैंने तो इंट्यूटिवली कहा था, बट दिस कार्ड इज टेलिंग यू दैट वॉट एवर यू राइट यू विल मैनिफेस्ट इट फास्टर। ओके, देन दूसरे कार्ड पे चलते हैं। दिस कार्ड इज अबाउट योर साइकिक पावर। तभी आपके लिए स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है, और आपका इंट्यूशन क्योंकि यहाँ ब्लॉक हुआ तो शायद ये दोनों चीज़ें आप अनटैप नहीं कर पा रहे। अगर जानते हैं, कनेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट यू आर समबडी विद साइकिक पावर। This card also says you need to work upon your higher chakras, throat chakra, third eye chakra and crown chakra. If अगर आपने अपने psychic power को acknowledge नहीं किया है, recognize नहीं किया है, तो रोज़ breath work करें, meditation करें और upper chakras की तरफ अपनी energy को लेके जाना शुरू करें, because this is your secret of your spirit from your past lives. That means you are somebody who is an old soul. आप एक old soul है, बहुत सारा wisdom आप अपने अंदर लेके बैठे हैं. What is this? Let me see that.
This card is telling you that you will get some teacher or the guide who will guide you for the wisdom you need in life. But as these are your past life secret, I think this must be you yourself. अपने विजडम को अनलॉक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. डेली राइटिंग करें, जर्नलिंग करें, डेली मेडिटेशन करें, अपर चक्रास पे काम करें, बिकॉज यू आर समबडी हु होल्ड लॉट ऑफ विजडम इन योर स्पिरिट एंड योर सोल. Amazing reading, amazing, very powerful you are. So this is your reading, my pile number 2. Take care of yourself. Know that you are the wise person in your life. You are the manifestation energy in your life. Do create that. Lots of blessings of prosperity, abundance and love from your tarot guru. Namaste. Hello, my pile number 3. This is your tarot guru. और आज हम आपके लिए लेके आए कि आपके पास्ट लाइफ के सीक्रेट्स क्या हैं. सबसे पहले ये समझना है कि हमारा पास्ट लाइफ हमें किस तरह से इम्पैक्ट करता है. हमारा पास्ट लाइफ हमें संस्कार देता है, हमारे स्किल्स, हमारे टैलेंट्स हम पास्ट लाइफ से लेके आते हैं. कभी कभी हम फियर्स और ब्लॉकेजेस भी कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते हैं. तो आज हम देखेंगे आपके पास्ट लाइफ की कौन सी एनर्जीज, कौन से सीक्रेट्स जो आपको नहीं पता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द कार्ड विच यू सिलेक्टेड. दिस आर 2 कार्ड्स. फर्स्ट इज बैलेंस. Somewhere you are somebody who is very balanced. यानी आपके बैलेंस का मतलब क्या होता है कि आप मेंटली इमोशनली बैलेंस्ड हैं. बैलेंस का मतलब होता है कि आपके अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का भी बैलेंस है. यू आर समबडी हु इज़ वेरी बैलेंस्ड इन देयर नेचर. सेकेंड जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया है वो है फर्म फाउंडेशन. तो बेसिकली दीज आर द 2 थिंग्स विच आर कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ. बैलेंस है और फर्म फाउंडेशन है. तो सबसे पहले देखना है कि क्या आप बैलेंस्ड हैं. अगर नहीं है तो आपको इस पे काम करना है. दिस इज समथिंग दैट यू आर कैरिंग फॉरवर्ड फ्रॉम योर पास्ट लाइफ. एंड फर्म फाउंडेशन इज ऑल्सो समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ. दिस कार्ड इज ऑल्सो अबाउट द रूट चक्र. तो अपने रूट चक्र पे काम करना है आपको, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज योर ब्लेसिंग्स एंड योर टैलेंट्स एंड योर स्किल्स, एंड दिस इज समथिंग योर ब्लॉकेजेस एंड योर फियर. तो दिस नीड्स टू बी रिजॉल्व. तो अपने रूट चक्र पे काम करें. फर्म फाउंडेशन इज समथिंग दैट यू नीड टू क्रिएट बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सेम ओरेकल कार्ड्स में से कार्ड्स निकालेंगे. तो पहले हम निकालेंगे आपकी कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो पास्ट लाइफ से आपके इस लाइफ में आए हैं. सो दीज आर द ब्लॉकेजेस. व्हाट आर द फियर्स. सो दीज आर द फियर्स. और हम ये भी निकालेंगे कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या हैं और आपके स्किल्स और टैलेंट्स क्या हैं जो आप लेके आए हैं. सो आपकी ब्लेसिंग्स कौन कौन से हैं फॉर माई पाइल नंबर 3, और आपके टैलेंट्स कौन कौन से हैं. टैलेंट्स कौन से हैं, स्किल्स कौन से हैं. 3 कार्ड्स फॉर द सेम. लेट्स चेक. तो हम शुरुआत करते हैं पहले आपके ब्लॉकेजेस से. हार्मनी का ब्लॉकेज है. इसका मतलब है शायद. दिस इज इंटरेस्टिंग माई पाइल नंबर 1. यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है पर यहाँ पे हार्मनी का कार्ड है जो आपका ब्लॉकेज है. तो बेसिकली यू आर समबडी हु शुड हैव बीन इन बैलेंस, बट समवेयर यू आर स्ट्रगलिंग विद बैलेंस. ओके, लेट्स गो फर्दर. न्यू बिगिनिंग्स का ब्लॉकेज है. शायद चीज़ों की शुरुआत करने में आपको ब्लॉकेज आता है. जब भी कुछ नया सोचते हैं, नया शुरू करना चाहते हैं, तो लगता है कि जैसे काम नहीं हो रहा है, कुछ रुकावट आ रही है, या आपके मेंटल लेवल पे एक रुकावट होती है कि आप जल्दी से कोई चीज़ नई शुरू नहीं कर सकते. इसका मतलब ये भी है कि पुरानी चीज़ों को जाने देना आपके लिए आसान नहीं होगा. आप एक ऐसे इंसान नहीं है जो फटाक से कोई न्यू बिगिनिंग करें. ऐसे लोग हमेशा लेट गो करने में स्ट्रगल करते हैं. ये आपके फियर्स हैं. प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स. देखिए दोनों बिगिनिंग के कार्ड आपके लिए आए हैं जो ब्लॉकेज और फियर में हैं. तो नई चीज़ों की शुरुआत करना, शायद आप नया जॉब लेना चाहते हैं, नया करियर शुरू करना चाहते हैं, पर आप वो कर नहीं पा रहे हों. लास्ट काफ़ी समय से ऐसा हो सकता है. मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी. और देखिए तीनों के तीनों कार्ड रेड कलर के हैं. तो समवेयर रूट चक्र पे आपको पक्का काम करना है. लेट मी अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग. ये 2 एक तरफ. दीज आर दी ब्लॉकेजेस. दिस इज़ द फियर. देखो फियर में अगर प्रॉस्पेरिटी आ गया तो हो सकता है मैं पाइल नंबर 3 आप में से बहुत लोगों के मन में, सबकॉन्शियस में पैसे या अबंडेंस को लेके कोई ओल्ड कंडीशनिंग या प्रोग्रामिंग चली आ रही है फ्रॉम योर पास्ट लाइफ. तो आपको उससे बाहर आना होगा. आप शायद ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं लास्ट काफ़ी समय से, चाहे मेंटली, स्पिरिचुअली
या मटीरियली कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी स्टक है, बिग टाइम स्टक है, माय पाइल नंबर 3। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि वाई यू फील सफोकेटेड, वाई यू फील एजी। आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा मेंटली इमोशनली परेशान हो, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज आप कुछ भी शुरुआत करते हैं ना, चीज़ें अटक ही जाती हैं, ऐसा लगता है। और अगर आप ध्यान से देखें लास्ट के 3-4 सालों में आपका मेंटल इमोशनल ग्रोथ भी कोई खास हुआ नहीं होगा, नॉट फॉर एवरीवन बट मैनी ऑफ यू। आपके चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी स्किल्स क्या क्या हैं। सेक्रल चक्र अगर स्किल है, इसका मतलब यू आर समबडी हु इज वेरी क्रिएटिव। फर्टिलिटी का है, इसका मतलब आप नई चीज़ें बर्थ कर सकते हैं, पर वही आप नहीं कर पा रहे हैं। जब जो चीज़ आपको नेचुरल ब्लेसिंग में मिली है आपके स्किल में और आप वो नहीं कर पाएंगे तो कितना सफोकेशन, कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। यू आर समबडी हु इज हाईली क्रिएटिव, आपके पास आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है, माय पाइल नंबर 3। लेकिन कोई भी आइडिया शुरू करने के पहले उसे प्रैक्टिकल लेवल पे चेक करना आप शायद भूल जाते हैं, और इसीलिए शुरू होने से पहले चीज़ें रुक जाती हैं। लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते, लोग उस वैल्यूएबल आइडिया को समझ नहीं पाते। आगे आपका स्किल देखते हैं, ट्रैप्ड इन फियर। तो ये स्किल है, अगर आपके ये स्किल में आए इसका मतलब यू आर नॉट समबडी जो फियर की वजह से ट्रैप हो जाए। इसका मतलब है कि शायद आपने अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि ये आपके फियर में आया है। प्रॉस्पेरिटी आपके फियर में है, तो आपने अपना करियर अच्छा बनाया है, लेकिन बहुत स्ट्रगल करके, माय पाइल नंबर 3। वाओ, ये आपका ब्लेसिंग है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, कितनी भी मुश्किलों में आप रुकते नहीं, जैसा मैंने कहा ना, आप ट्रैप्ड नहीं होंगे, आप रुकेंगे नहीं, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। एंड द सेकेंड ब्लेसिंग है ट्रुथ। यू आर समबडी हु इज वेरी ट्रू बाय हार्ट। आपको सच बोलना पसंद है, सच सुनना पसंद है, आपको सच जीना पसंद है। यू आर नॉट समबडी जो बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और, बिल्कुल भी नहीं। ट्रुथ इज योर पावर, एंड व्हेन ट्रुथ इज योर पावर यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड। ट्रुथ का रास्ता आसान नहीं होता, उसमें चलने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और आपने वो सेक्रीफाइस किए हैं, माय पाइल नंबर 3। नाउ जैसे अब हमको अपने ब्लॉकेजेस पता चल गए हैं, अपने फियर पता चल गए हैं, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है वो हमें पता लग रहा है, तो अब हम इन चीज़ों को रिजॉल्व कैसे करें, दैट इज़ द क्वेश्चन। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम सिर्फ देखना नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है। तो अब हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को, इन ब्लॉकेजेस को हम कैसे क्लियर करें। व्हाट विल हेल्प, what will help my pile number 3 to come out of the blockages and how to resolve these fears। क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों बहुत सिमिलर एनर्जी हैं। इन सब के लिए मैं कुछ टी लीफ कार्ड्स भी निकालूंगी। फॉर हार्मनी, हाउ टू रिजॉल्व इट, हाउ टू बी ओके विद न्यू बिगिनिंग्स एंड गेटिंग द गुड लक फॉर द बिगिनिंग्स, एंड हाउ टू कम आउट ऑफ फियर फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। मटीरियल हो या स्पिरिचुअल हो, 3 कार्ड्स आर कमिंग, सो आई विल गेट दैट। मुझे लग रहा है मुझे एक फर्म फाउंडेशन के लिए भी एक कार्ड निकालना है कि ये कार्ड एक्चुअली क्या बता रहा है। चलिए चेक करते हैं। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। हार्मनी क्रिएट करने के लिए आपको किसी एक वाइज पर्सन से बात करनी है। इट कैन बी योर सम स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल टीचर, समबडी एल्डर इन योर फैमिली हु कैन गाइड यू फॉर दिस। देखिए, ये जो हार्मनी नहीं है ना, इसकी वजह से आपका क्या हो रहा है ना, आपका हार्मनी इज़ योर की, बट समवेयर आपके अंदर हार्मनी नहीं है। चलिए ये कार्ड्स भी देखते हैं, पता चलता जाएगा। रिसेप्टिविटी एंड ट्रैवलिंग। सो मे बी आप जिस जगह पे हैं वहाँ से थोड़ा सा अलग जाने की ज़रूरत है फॉर सम टाइम। यू विल रिसीव द गाइडेंस और द सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग। ट्रैवलिंग का क्या मतलब है कि आप जिस सराउंडिंग में हैं शायद वहाँ पे आप बहुत बिजी रहते हैं, या फिर आप अपने घर वालों से रिसेप्टिव नहीं हो, ऐसा हो सकता है। जब आपके घर वाले आपको कुछ समझाते हैं तो यू डोंट लाइक इट, इट्स ओके, यू कैन गो आउट समवेयर। आपके घर में ही आपको गाइडेंस नहीं लेना है, आप कहीं बाहर से भी गाइडेंस ले सकते हैं, पर एक गाइडेंस की आपको ज़रूरत है टू क्रिएट द हार्मनी विद इन यू। और ये हार्मनी है ना, मैस्कुलिन फेमिनिन की भी है, यिन यांग की भी है, इंटरनल और आउटर की भी है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब क्यों नई चीज़ शुरू नहीं कर पाते और उसके बाद ग्रोथ भी नहीं आ पाती, तो लेट्स चेक। सप्रेशन का कार्ड है,
तो मे बी इन योर पास्ट यू वर क्वाइट सप्रेस्ड इन सम और द अदर वे, जिसकी वजह से ये एनर्जी रुक गई है। आप क्या कर सकते हैं, बीवेयर ऑफ ग्रीड का कार्ड आया है, तो शायद आपके पास लाइफ में आपने ग्रीड के साथ बहुत फाइट किया होगा। और देखिए, ग्रीड से फाइट करने का मतलब है, ग्रीडी कौन होता है, जिसको लाइफ में चीज़ें कम मिली हो। बहुत बार हम देखते हैं ना, कुछ इंसान बहुत लालची होते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी डोंट लाइक इट व्हेन वी सी इट, लेकिन अगर उनके कोर में आप जाओगे ना, तो इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में कभी ना कभी उन्होंने बहुत स्कैरसिटी देखी होगी। लेकिन समझना यही तो होता है कि हमारे पास्ट के जो घाव होते हैं या वुंड्स होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी ना चलाएं, क्योंकि फिर हम अनअवेयर ज़िंदगी जीते हैं, है ना। तो इसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि हाउ कैन दिस एनर्जी विच इज सप्रेस्ड कैन बी रिलीज्ड। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। तो आपको खुद से कनेक्ट करना है। माय पाइल नंबर 3, आपके लिए एक राइपनेस का भी कार्ड आया है। इसका मतलब ये कि शायद वो समय आ गया है कि अब ये वाला जो ब्लॉकेज था आपका, वो अब टूटने वाला है। आप इस ब्लॉकेज से बाहर आ जाएंगे। और अपनी इंट्यूशन के साथ काम करने के लिए क्या करना है, मेडिटेट करें, अपने आप को सेल्फ टॉक करें। जो सेल्फ डिगिंग, सेल्फ टॉकिंग, सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वो आप रेगुलरली बैठें। और आप इतना याद रखें कि आपकी अंतर से जब कनेक्ट ठीक हो जाएगी with these things, your this things also will be sorted। चलते हैं, अब ग्रोथ क्यों नहीं मिलती है, चाहे मटेरियल हो या प्रॉस्पेरिटी। प्लेफुलनेस का कार्ड आया है। क्या आप बहुत सीरियस हो गए हैं लाइफ में, बिकॉज आप बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यू आर टू सीरियस इन योर लाइफ। प्लीज़ चेक, थोड़ा प्लेफुल रहना है, थोड़ा मस्ती, थोड़ा सा अपने आप को लाइट रखें। ट्रैवलिंग का कार्ड आया, छोटा सा ब्रेक ले लें। माय पाइल नंबर 3, यू नीड इट एक्चुअली, है ना। थोड़ा आपको ज़रूरत है सेल्फ नर्चरिंग की, सेल्फ कनेक्ट होने की। और अगर ध्यान से आप ये रिसेप्टिव का कार्ड भी देखो ना, सो देयर इज़ अ पर्सन और उनके ये हाथ है, और ये आपका क्राउन चक्र है। तो आपको रिसेप्टिविटी खुद के अंतर से भी मिल सकती है। माय पाइल नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक प्लेफुलनेस का कार्ड आया है। सेकेंड सॉल्यूशन क्या है, फैमिली मैटर्स। तो शायद फैमिली में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती होंगी, जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आपका फैमिली का ये कंडीशनिंग है, प्रॉस्पेरिटी के अंदर ब्लॉकेज। तो आपको अफर्मेशंस करने हैं, अपने गोल्स बनाने हैं, अपने गोल्स को लिखना है। आपको अपने लिए, अपने फैमिली का गोल नहीं, अपना इंडिविजुअल गोल बनाइए, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड विथ प्रॉस्पेरिटी एनर्जी। माय पाइल नंबर 3। लेकिन आप शायद फैमिली के कलेक्टिव प्रोग्रामिंग में फंस गए हो, ऐसा हो सकता है। ओके, तो आप जाके, है ना, अबंडेंस के ब्लॉकेजेस कैसे रिलीज करने हैं उसके बारे में रिसर्च करिए, और उसके अंदर चैंटिंग होते हैं, अफर्मेशंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, वो करें। आई कैन ऑल्सो हेल्प यू कैन DM मी फॉर द सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है बीवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। देखिए, एक तो ग्रीड का कार्ड भी आया और बीवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड का भी आया। इसका मतलब है पास्ट लाइफ में या आपके फैमिली में आपने ग्रीड और प्राइड को बहुत देखा है या सुना है। कभी कभी है ना, हमारे घर में ऐसी बातें होती है कि अरे पैसा आता है ना, बहुत घमंडी हो जाते हैं लोग, या फिर ऐसा बोलेंगे कि पैसा आता है अपनी बुराइयां लेके आता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो हमारे माइंड को नेगेटिवली प्रोग्राम करती है। सेकंड, या तो आपने अपने घर में देखा है अपने फादर को या अपने एल्डर्स को कि जिनके पास पैसा आने की वजह से दे हैव एक्चुअली चेंज्ड एज अ पर्सन इन अ नेगेटिव वे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चीज़ का आपके दिमाग पे, आपके साइकोलॉजी पे बेसिकली या इमोशन पे असर हुआ है। प्लीज़ चेक, उसको रिलीज़ करना ज़रूरी है। हाउ कैन यू रिलीज़ दैट, अगेन ब्रेथ वर्क यूज़ करें, एवरीडे मेडिटेशन करें, और जो उसमें इंसाइट्स आते हैं उसे लिखें, और अफर्मेशंस का रिपीटेटिव इस्तेमाल करें। इसके लिए हम क्या करना है, अगेन ग्रोथ का ही कार्ड है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, उसका मतलब है कि समवेयर यू नीड टू मीट विद पीपल, समवेयर यू नीड टू अलाउ पीपल टू रीच यू। शायद आपके अंदर डिसहार्मनी है या फैमिली में कोई चीज़, आप रिजर्व तरह के इंसान हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यू विल क्रिएट ग्रेट फ्रेंडशिप्स। तो फ्रेंडशिप में आप अपना दिल खोलें, बिकॉज समवेयर वहाँ से आपको एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपके अंदर, जो आपको एक मटीरियल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे फ्री करेगा। एक और कार्ड जो है, ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम। तो कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपको ओवरकम करने हैं। आई विल गेट सम कार्ड फॉर द सेम। ये जो प्रॉस्पेरिटी और मटेरियल
ग्रोथ का जो कार्ड है, मटेरियल स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो एरिया है, उसमें और क्या कर सकते हैं? मैं पाइल नंबर 3, टू रिलीज द ओल्ड पैटर्न्स फ्रॉम पास्ट लाइफ्स, बिकॉज ऑफ कोर्स वी वांट टू ग्रो, वी वांट टू क्रिएट प्रॉस्पेरिटी। देखिए, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस और एक सफरिंग इन साइलेंस। एक चीज़ बहुत क्लियर है, मैं पाइल नंबर 3, आप अपनी मुश्किलों को किसी से भी शेयर नहीं करते, इसीलिए आपके लिए एक फ्रेंडलीनेस का भी कार्ड आया है कि आपके पास फ्रेंड्स होंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा जिसमें आप फंस जाते हैं। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। यू आर समबडी हु इज अ सफरर इन साइलेंस, और क्योंकि अंदर हार्मनी नहीं है तो आप सफ़र तो करते हैं, इसीलिए आपको अपने फैमिली के बैकग्राउंड से, सेम एनवायरनमेंट से निकल के ट्रैवलिंग पे, किसी रिलीजियस प्लेस पे चले जाएं, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे चले जाएं, वहाँ की एनर्जी से भी आप रिसीव करेंगे लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज यू आर समबडी हु इज़ अ बैलेंस्ड। चलिए ये देखते हैं फर्म फाउंडेशन का क्या मतलब है। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए बिल्कुल बदलने वाली हैं। आपको क्या करना है, मैंने आपको गाइडेंस दे दी है। अब हम आपके लिए 2 कार्ड्स निकालेंगे जो ये बताएगा कि आपके पास्ट लाइफ्स के वो कौन सा सीक्रेट है जो आपको इस लाइफ में भी बहुत डीपली इम्पैक्ट कर रहा है, अदर देन दीज एरियाज। ठीक है, चलिए, 2 सीक्रेट्स फॉर माई पाइल नंबर 3 फ्रॉम द पास्ट लाइफ विच इज स्टिल इम्पैक्टिंग, जो आज भी उनकी करंट लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है। These are Akashic cards and they will give us the message from your past. 3 forces, the bird's nest. हम देखेंगे ये क्या कहना चाहता है। And the second card is the divine physician. तो एक तो बहुत सिंपल है कि आपका हेल्थ एरिया जो है वो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, तो आपके हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको मैं इन दोनों कार्ड्स के बारे में रीड करके बताती हूँ। देखिए, एक तो ये कार्ड है हीलिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना है कि यू आर समबडी हु न्यू हीलिंग इन अ वेरी डीपर वे। यू आर समबडी जो पास्ट लाइफ में डॉक्टर थे या मेडिसिन पर्सन थे या हीलिंग में थे, तो वो चीज़ अभी भी आपकी लाइफ में कुछ लेवल पे इम्पैक्ट कर रही है। तो आप में से जो लोग हीलिंग में या मेडिकल में जाना चाहते हैं, मेडिसिन के साथ काम करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली एनर्जी हीलर्स बनना चाहते हैं, तो यू कैन। ये कार्ड आपको ये भी इंडिकेट करता है कि यू विल मीट अ पर्सन हु विल ब्रिंग हीलिंग इनटू योर लाइफ। तो शायद कोई एनर्जी हीलर, कोई स्पिरिचुअल हीलर आपको मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी में हेल्प करेंगे, और वो आपको हर लाइफ में आपको हेल्प करते आए हैं। इट कैन बी मेल और फीमेल, ठीक है। और जो आपका दूसरा सीक्रेट है 3 ऑफ फोर्सेस, उसके बारे में चेक करते हैं। ये कार्ड बिल्कुल ये बता रहा है, अगर ध्यान से इस कार्ड को देखें, माय पाइल नंबर 3, बर्ड ने नेस्ट बनाया है, उसके बच्चे आए हुए हैं और वो उनके लिए खाना लेके आई है, बर्ड अपने बच्चों के लिए। तो ये बताएगा कि आप अपनी फैमिली के लिए हमेशा से, यू वर ऑलवेज वेरी केयरफुल, वेरी लविंग एंड वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, जो आपका सीक्रेट है। अगर आपकी ज़िंदगी में अब तक फैमिली नहीं बनी है तो शायद वो आपको परेशान करता हो। सेकेंड, ये चीज़ आपको ये भी बताता है कि यू विल बिल्ड फैमिली, यू विल बिल्ड न्यू फ्रेंडशिप्स, जो मैंने आपको यहाँ पे भी कहा था। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत मेहनत करते रहे हैं। आपके कोर में, आपके पास्ट लाइफ्स में भी हार्ड वर्क हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स दैट आप या तो अभी शादी करने वाले हैं और आप अपना घर रिनोवेट करने वाले हैं। ये कार्ड हमेशा एक न्यूनेस लेके आता है इन द सराउंडिंग, इन द लाइफ, इन द होम। तो दिस इज़ योर सीक्रेट फ्रॉम द पास्ट लाइफ। Only for you, my pile number 3, I am getting 1 card for blessing. To create this such deeper wisdom you have, what is the message from the past life realm? Look at the card. The underworld. What this is, I'll read about it. जब भी ये कार्ड आपकी लाइफ में आता है, it's an indication that you need to go deeper in your life. यू नीड टू डिग डीपर। जो भी चीज़ें ज़िंदगी में काम नहीं करे, जो भी रिश्ते काम नहीं करे, जिस भी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हो, इट्स टाइम टू गो इन, इट्स टाइम टू डिग डीपर। आपने अपने आप को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है, माय पाइल नंबर 3, हमेशा। यू डोंट नो हु यू आर। दिस कार्ड इज अ कॉलिंग दैट यू गो डीपर इन यू एंड यू विल नो हु यू आर। लॉट ऑफ पावर, स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ विजडम इज पार्ट ऑफ योर स्पिरिट।
Go within, find that, and create the beautiful life you deserve, my pile number 3. So, this is your reading, my pile number 3. Take care of yourself. Stay blessed. Do know you deserve the best. Lots of blessings, protection, and abundance energy, and blessings for you, my pile number 3. Namaste.